हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंट्रोल सिस्टम की सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? नॉर्मली आप लोग सिस्टम जो जानते हैं, सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, उसमें हम लोग एक इनपुट देते हैं, कुछ आउटपुट का हम लोग उम्मीद करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में साला क्या हो जाता है? तो कंट्रोल सिस्टम में आपका जो नॉर्मली जो भी आउटपुट रहे वो अगर आपका आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट से डेविएट कर रहा है तो आप उसको अगर ऑब्जर्व करके चेंज कर सकते हैं। इस टाइप का सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम लोग नॉर्मली सब्जेक्ट मतलब घुसते साथ ही हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। तो उसके बारे में हम जब बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट का एसेंस क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो किस पैरामीटर पे डिपेंड करके इसका सारा चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं। जो भी चैप्टर है, चाहे टाइम डोमेन एनालिसिस है, चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, उससे पहले हमको ऑब्जेक्टिव में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे कि सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम। तो हमको यहाँ करना क्या है, पहला मेरा एसेंस है, पहला मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इस सिस्टम को स्टडी करना। स्टडी द डिजाइन ऑफ द सिस्टम, मतलब ये सिस्टम का डिजाइन कैसा है उसको स्टडी करना। तो अब स्टडी सिस्टम को तो स्टडी करना ऐसा तो नहीं जैसे कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, रीड कर दिए। सिस्टम को स्टडी करने का मतलब क्या कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। कोई इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट किस तरह का आ रहा है, अलग इनपुट देने पर आउटपुट किस तरह से बिहेव कर रहा है, आउटपुट का नेचर क्या है, इस चीज को पढ़ने को बोल सकते हैं हम लोग स्टडी करना। ठीक है, तो किस तरह से मेरा सिस्टम बिहेव करने वाला है डिफरेंट इनपुट की वजह से, उस चीज को हम लोग बोल देंगे इस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सिस्टम इसलिए दो तरह से किया जा सकता है। एक हो गया ये कि हम कोई इनपुट दे रहे हैं पर्टिकुलर, तो आउटपुट कैसा आ रहा है, ये हो गया स्टडी का पैरामीटर। एक दूसरा पैरामीटर ये भी हो सकता है कि मेरा सिस्टम कितना स्टेबल है, मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए इसका स्टेबिलिटी क्या है, दूसरे इनपुट के लिए इसका स्टेबिलिटी क्या है। तो इस पे डिपेंड करके किसी सिस्टम को जब हम लोग स्टडी करते हैं, बोले मतलब इस सिस्टम के डिजाइन को जो स्टडी करते हैं, तो दो तरह के इसका एनालिसिस करते हैं। एक होता है रिस्पांस एनालिसिस, एक होता है स्टेबिलिटी एनालिसिस। रिस्पांस एनालिसिस हम क्या देखते हैं कि ये जो सिस्टम है मतलब किसी भी इनपुट के लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब स्टेडी स्टेट को जल्दी पहुंच रहा, लेट से पहुंच रहा, कितना टाइम ले रहा है, एक्यूरेट है कि नहीं एक्यूरेट है। ये हो गया रिस्पांस का एनालिसिस करना, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है पर्टिकुलर इनपुट के लिए मेरा सिस्टम, ये हो गया रिस्पांस एनालिसिस। एक हो गया आपका सेकंड, आपका आता है स्टेबिलिटी एनालिसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए मेरे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम है यहाँ पे दूसरा सिस्टम है, तो दोनों सिस्टम में एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए कौन ज्यादा स्टेबल है। कि मान लीजिए अगर आप एक सिस्टम में आपको उसका रिस्पांस पता है कि हाँ ये इनपुट दें तो आउटपुट ऐसा आने वाला है, लेकिन वो सिस्टम स्टेबल ही नहीं है, तो बिना स्टेबिलिटी का उस रिस्पांस का मतलब है कि रिस्पांस तो ठहरेगा ही नहीं। तो किसी सिस्टम का रिस्पांस पता करके हम करेंगे क्या अगर सिस्टम स्टेबल ही नहीं है तो। इसीलिए हमको सिस्टम का स्टेबिलिटी भी पता रहना चाहिए, तभी उसका रिस्पांस का कोई मतलब बनता है, रिस्पांस एनालिसिस का कोई मतलब बनता है। इस वजह से इस सिस्टम का हम लोग दो तरह का एनालिसिस करते हैं। एक होता है रिस्पांस एनालिसिस, वो पता करने के लिए कि कैसे बिहेव कर रहा है। दूसरा वो स्टेबिलिटी एनालिसिस, ये पता करने के लिए जो रिस्पांस आ रहा है कितना देर तक रहेगा, नहीं रहेगा, स्टेबल है कि नहीं है। क्लियर है बात? तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं मेरे सेकंड ऑब्जेक्टिव का। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा कि हम मान लीजिए सिस्टम को स्टडी कर लिए, हमको पता चल गया कि ये इनपुट दे रहा है तो मेरा आउटपुट इस तरफ का आने वाला है, इतना देर बाद आएगा, या फिर इतना डेविएशन रहेगा, इतना एरर रहेगा, हमको ये बात पता चल गया। तो इतना तो इनफ नहीं है कि मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोल सिस्टम में आपको ये भी एबिलिटी होना चाहिए कि अगर आपका सिस्टम आपका रिक्वायर्ड डिमांड से डेविएट कर रहा, आप चाहते कुछ और उससे कुछ कम या ज्यादा हो रहा, उसको चेंज भी कर सके। तो इसको बोलते हैं रीडिजाइन करना। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव मेरा हुआ सिस्टम को रीडिजाइन कैसे करेंगे, रीडिजाइन द सिस्टम। फर्स्ट हो गया सिस्टम का डिजाइन को स्टडी करना, स्टडिंग द डिजाइन ऑफ द सिस्टम। सेकंड हो गया हमको स्टडी कर लिया, हमको पता चल गया कि मान लीजिए ये वेरिएशन है, इसको ठीक करना है, तो ये हो गया रीडिजाइन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम को रीडिजाइन कैसे करते हैं तो आप आगे जाकर पढ़िएगा। इसके लिए कंट्रोल सिस्टम हम लोग कंट्रोलर, कंपनसेटर ये सब पढ़ते हैं कि कोई भी तरह का डेविएशन है मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट कुछ और था तो डेविएशन आ गया, उस डेविएशन को ठीक कैसे करेंगे, तो कंट्रोलर या कंपनसेटर लगाने से मेरा कंट्रोल सिस्टम उसको मेकअप कर लेता है। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब जो मैंने पहला चैप्टर का बात, पहला ऑब्जेक्टिव का बात किया कि सिस्टम का डिजाइन को स्टडी करना है, तो हम लोग वहां जाके किसी भी सिस्टम को स्टडी तो नहीं कर सकते ना। कि मान लीजिए कोई मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें मास टेम्पर स्टेप का होगा, कोई आरसी सर्किट है तो उसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सब रहेगा। तो हम जो यहाँ स्टडी करने का बात करें, सब्जेक्ट में जो स्टडी करेंगे, तो हमारे पास कोई फिजिकल सिस्टम तो नहीं है जो जाके देखेंगे कि रजिस्टर कैसा बिहेव कर रहा है, इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, ताकि हम आउटपुट बता पाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम का एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करना पड़ेगा कि हम जो यहाँ स्टडी करने वाला है डिजाइन को किस तरह से बिहेव करने वाला, किसके थ्रू करेंगे, मैथ्स के थ्रू करने वाले हम। तो मेरा पहला चैप्टर जो है आप पढ़ने वाले हैं, उस आपका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी सिस्टम का, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म देना ताकि मैथ्स के थ्रू आप उसका एनालिसिस कर सकें।
तो ये फॉर्म कितने तरीके से दे सकते हैं? 2 तरीके से दे सकते हैं। एक होता है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, दूसरा होता है स्टेट मॉडल। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल मतलब क्या कि किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालिए और किसी भी सिस्टम में जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उस सिस्टम का सारा बिहेवियर दे देता है, सिस्टम कैसा करने वाला क्या है नहीं है। अगर आप किसी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो ले देकर आप सिस्टम के बारे में बात कर लिए। ठीक है, तो मेरा पहला चैप्टर में यही ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन में सब क्या क्या कर सकते हैं। बात समझ में? इसके आगे बात होता है नेक्स्ट ट्रांसफर फंक्शन आ गया। नेक्स्ट अब रिस्पॉन्स या स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो कोई सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इसका एनालिसिस हम 2 डोमेन में जा जाके कर सकते हैं। एक डोमेन हो गया आपका टाइम डोमेन, दूसरा हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह का मतलब मॉडलिंग स्कीम है जिससे हम सिस्टम को मैथ्स के फॉर्म दे पा रहे हैं। पहला हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, दूसरा हो गया स्टेट मॉडल। ठीक, अभी ट्रांसफर फंक्शन मॉडल को लेके ही हम लोग रिस्पॉन्स एनालिसिस या स्टेबिलिटी एनालिसिस करने वाले हैं। और मेन यही पे आपका मेन करके सारा चैप्टर है, ज्यादातर चैप्टर 2nd, 3rd, 4th सारा चैप्टर इसी के ऊपर है। और आपका जो कंट्रोलर कंप्रेसर है जो आगे आप पढ़ते हैं 6th चैप्टर 7वां चैप्टर से कुछ है वो है आपका रीडिजाइन का पोर्शन। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि हम रिस्पॉन्स एनालिसिस जो करते हैं तो उसमें टाइम डोमेन होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसमें क्या क्या बात किया जा सकता है, किस तरह से करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए देते हैं, मिलते हैं आगे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।